मॉर्निंग आचार्य। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थैंक यू सिट डाउन जब बोलेंगे तब। सिट डाउन। थैंक यू आचार्य। हाउ आर यू? आई एम फाइन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए मैथ का बुक दीजिए। मैथ के लिए आप रेडी हो जाइए। तुम्हारा जो है पेज नंबर 116 यानी 116 में दिया गया है घातांकों का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है बच्चों? बोर्ड में देखेंगे घातांकों का मान ज्ञात करो या करिए या कीजिए, कुछ भी दे सकता है। घातांक जो मैंने अभी आपको पिछली बार पढ़ाया था ना, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। जैसे दिया गया है सवाल 2 के घाते घातांक, जो कि मैंने पिछली बार भी तुम्हें बताया था, घात उसे कहते हैं जैसे 3 के घाते 2 या 6 के घाते 8, यानी ऊपर की तरफ जो दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है, वो तुम्हारा घात होता है। और जिसमें होता है, जैसे यहाँ पर 6 में है ना, 6 की घात कितना है? 8। तो इसको जिसमें होता है उसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेस, BASE, बेस होता है ये हमारा। बेस होता है आधार। 6 आधार के घाते 8, यानी कि हम जो ऊपर उससे लिखते हैं आधार में, वो हमारा घात होता है। इसको घातांक कहते हैं। कौन बोल रहा है भाई? बोर्ड में देखिए सभी लोग। कहाँ देखने के लिए बोला है? खड़े हो जाइए जरा, स्टैंड अप। कहाँ देखने के लिए कहा गया है? तो बोर्ड पर देखिए। जैसे दिया गया 2 के घाते 6, 9 के घाते 0, 5 के घाते 1। आपको ऐसा बोला जाएगा बोर्ड में या कॉपी में लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं ना? पिछली बार भी मैंने कराया था, अब ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है कि आपको लिखना है 2 के घाते 10, तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा। घात का मतलब होता है उसके राइट साइड में ऊपर की ओर लिखना। किसके? आधार के, जो दिया गया है आपको 2। यहां तक समझ में आया? यस। नहीं आया? आया। अच्छा, अब सवाल कह रहा है 2 के घाते 3 इंटू 2 के घाते 4 को सरल करिए। घातांक दी गई है, तो घातांकों का जो सिस्टम है वो नियम इसका होता है। इसका नियम क्या है? जैसे दिया गया है 2 के घाते 3 इंटू 2 के घाते 4, क्वेश्चन नंबर 1 है। सोनाक्षी कुमारी, कहां पर देखना है? बात करोगे और पैर को रगड़ोगे नीचे या पेंसिल चलाओगे तो समझ में नहीं आएगा बच्चों। देखो, कभी भी हम कहते हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, A to Z, XYZ, कोई भी टीचर हो, अगर वो आपको समझा रहा है या बोर्ड में आपको कुछ दिखा रहा है, बना रहा है, बता रहा है, तो आपको क्या करना है? बोर्ड पर लुकिंग करना है। ऑल स्टूडेंट्स लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो देखिए, आधार हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। घात क्या हो गया? 3 हो गया। आधार क्या हो गया? 2 हो गया। घात क्या हो गया? 4 हो गया। तो इसका एक जो है मोटा फार्मूला होता है, रिवीजन करने वाला या रटने वाला, जैसा एक सूत्र होता है। ओम कुमार, मारेंगे झापड़ तो क्लास के बाहर चले जाओगे। जब प्यार से नहीं मानोगे तो फिर छड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा ना। एक ही में जो है बाहर बैठ जाओगे धूप में जाके, वहीं समझना पड़ेगा। कहते हैं इसको कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब गुणा का घात होगा
तो हमारा उसका जोड़ किया जाता है, और भाग में घातें घटती हैं। जब भाग की घात होगी तो घटती है, समझ गए? यस। और जिसकी घाते 0 उसका मान होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1। तो मैं ये तुम्हें एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं, जो ये मैथ है तुम्हारी एक्स्ट्रा मैथ है, भारती भवन की। ये आपको जो है 5-7 में बुक सवाल मिलेंगे। अपने 2 में तो जो है इंग्लिश मीडियम की बुक में 3 की बुक है ना, ये 3 की क्लास है। 3 में तो इतना ट्रिप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब गुणा में घात दी गई हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। भाग में घातें घटती हैं। Yes. अगर यहीं पर आपका 2 के घाते 3 भागित 2 के घाते 4 होगा तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? घटाने का। और जिसके घाते 0 उसका मान कितना होता है? 1। जैसे 4 के घाते 0 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। 9 के घाते 0 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। 8 के घाते 0 लिखा है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। 50 के घाते 0 लिखा है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1। यानी किसी भी आधार में अगर घात 0 दिया है, क्या दिया है? 0, तो उसका आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा है? यस। टीचर भी समझ लेगा। तो यहां पर देखिए, इसको एक जैसे कहावत नहीं कहने लगते हैं, जैसे जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी होते 28 29 की, बाकी सब 31 महीना जानने के लिए होते हैं कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, सितंबर महीना 30 दिन का होता है। उसी तरीके से इसका एक कहावत टाइप में दिया गया है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, जिसके घाते 0 उसका मान 1 होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस। अच्छा जी। अब जब समझ में तुम्हें नहीं आएगा तो ये वीडियो जो बन रहा है इसको जा करके उसमें चैनल से खोज करके, और सवाल जो नहीं आ रहा है तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं इससे। इसलिए वीडियो बना के चैनल में डाल रहे हैं कि जो बच्चा स्कूल में बना रहा है अच्छे से, घर में गया खेलने कूदने में माइंड उसका थोड़ा सा अपसेट हो गया, अब वो सवाल बनाने के लिए जो मैंने दिया है घर में बना रहा है, तो यहाँ पर आके कहने लगता है कि आचार्य जी आ नहीं रहा था इसलिए नहीं बनाए। तो भाई आना चाहिए। तो अब नहीं आ रहा था तो हर घर में मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है, घर में भी नहीं है। उसमें सिर्फ पढ़ाई से संबंधित वर्क करना है, आपको वीडियो नहीं देखना है, मोटू पतलू नहीं देखना है, गेम नहीं खेलना है। देखते हैं समाचार में बता रहा है गेम खेलने वाला पागल हो गया, रात में सो रहा है तब भी ऐसे 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 कर रहा है। तो कोई इसमें गेम तो नहीं खेलने वाला बच्चा है? नहीं। कोई नहीं ना खेलता है? नहीं। और पढ़ाई से संबंधित आप कर सकते हैं। मम्मी से बोलेंगे गेम खेलने के लिए तो 2 चटकन भी पाओगे, मोबाइल नहीं पाओगे। और पढ़ाई करने के लिए मांगेंगे तो बड़े प्यार से मम्मी मोबाइल दे देगी कि लो बेटा पढ़ाई कर लो। गलत कह रहे हैं तो बताओ? नहीं, सही। सही है ना? या। अगर गेम खेलने के लिए मांगोगे तो पिटाई भी खाओगे, मोबाइल भी नहीं मिलेगा। हाँ। पढ़ने के लिए मांगोगे तो रिस्पेक्ट भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, और आपको मोबाइल भी मिलेगा। और उसमें आप चैनल पे जाइए, गणेश इंस्टीट्यूट यूपी टू बिहार, और वहां पर आपका वीडियो मिलेगा। तो जो सूत्र भूल गए हो या नियम बनाना भूल गए हो उसको आप देख सकते हैं ना? यस। तो देखिए ये नियम आपका किसमें लगेगा, इसमें भी ये बात है, ये नियम उसमें लगेगा जिसका आधार बराबर होता है, जिसका आधार बराबर होता है। अगर आधार बराबर नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा।
अगर मैंने आपके घर में पूछा या आपसे किसी ने पूछा, फरहान बाबू स्टैंड अप, 3 के घाते 0 है तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1. बता सकते हो ना? ये इसका फंडामेंटल ही है। अगर किसी भी आधार के घाते में 0 है तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है ना? Yes. चौक लेके आई। अब देखिए, वो ले आएगा बच्चा दूसरा, तुम जाइए। ये आधार इसमें बराबर है यानी समान है कि असमान है? समान है ना? Yes. तो देखिए, गुणा में घातें क्या होती है? कट्टी है। जुड़ती है ना? Yeah. तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन लिखा 2 के घाते 3 इंटू 2 के घाते 4 इक्वल टू, एक आधार लेंगे, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये ले लो तो भी 2 है, ये ले लो तो भी 2 है, दोनों नहीं लेंगे। समझ गए? और घात इसमें क्या है? 3, और इसमें क्या है? 4. तो दोनों को घात जुड़ेगा। Yes. तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 7. 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7. तो यहाँ पर 2 के घाते कितना लिखेंगे? 7. यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? Answer. बताइए कितना इजी क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है ना? Yes. अच्छा, इसके बाद देखिए, इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आधार लिख देंगे, घाते में 3 है प्लस ये घात 4 है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ का निशान दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं? बराबर में आ गया आपका 2 के घाते 4 3 कितना होता है? 7। ये आंसर हो गया। लेकिन जब आधार समान होगा तभी ये नियम लगता है। समझ गए? Yes. चलिए, इसके बाद देखिए, जैसे ये सवाल दिया गया है तो तुम्हारा ये सवाल लग गया। 2 के घाते 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। 2 के घात 7 हो गया आंसर। Yes. अगर ये सवाल दिया गया है कि 2 के घाते 3 गुणते, इधर दिखाई दे रहा है, 2 के घाते